हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन आखिर होती क्या है? एक्सेप्शन एक अलग वर्ड है और एरर एक अलग वर्ड है। एरर का मतलब क्या दोस्तों? पक्का है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ कोड गलत लिखा है। अगर मेरा कोड गलत है तो दोस्तों एरर आएगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? कोई सिचुएशन की वजह से कोई एरर आती है। जैसे मान लो मैं प्रिंट दे रहा हूँ। दोस्तों, प्रिंट देते टाइम पर क्या होगा? अगर मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे प्रिंटर में, तो उस टाइम पर क्या होगा? मेरा प्रिंटर बीच में रुक जाएगा। तो वो मेरे को सामने एक एरर बताएगा। एरर ये है कि अभी पेपर खत्म हो गए। तो वो दोस्तों कोडिंग के अंदर कोई एरर नहीं है, इस वजह से वो एरर नहीं होके क्या कहलाएगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है जो सिचुएशनल एरर है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से अगर हमारा कोड बीच में रुक जाता है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। मान लो मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें कम से कम मैंने 50-60 कमांड लिखे हैं और लाइन नंबर 2 के अंदर ही दोस्तों अपने पास कहीं कुछ ऐसा एरर आ गया है जिसकी वजह से हमारा पूरा प्रोग्राम बीच में रुक जाए, बंद हो जाए। तो मैं इस एक्सेप्शन को या इस एरर को खुद से हैंडल कर सकूं, और इसी हैंडल को करने को हम लोग यहाँ पर प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यही डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन होगा, सिंटैक्स एरर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सेप्शन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, बिल्ट इन एक्सेप्शन अपने पास क्या होते हैं, कैसे हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैच करके देखेंगे। फिर मल्टीपल एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। साथ साथ में दोस्तों जैसे यहाँ पर मैंने ट्राई और एक्सेप्ट बताया, वैसे हम यहाँ पर ट्राई और एल्स क्लॉजेस को भी यूज करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे फाइनली क्लॉज को या फाइनली कीवर्ड को। तो देखिए, आपके पास एक तो क्या होगा? ट्राई। इसके अलावा आपके पास क्या होगा? यहाँ पर एक होगा आपके पास एक्सेप्ट। इसके अलावा दोस्तों आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ट्राई विद एल्स है आपके पास। और इसके अलावा हम लोग यहाँ देखने वाले हैं फाइनली। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे मैं लिख देता हूँ एल्स, और इसके अलावा आपको एक और देखने को वर्ड मिलेगा जो कि होगा रेज और एसर्ट। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन से रिलेटेड है। इनको एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि समटाइम while executing a program, जब हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं, the program does not execute at all or the program execute but generate unaccepted output or behave abnormally। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा नहीं चलता, बीच में किसी कारण से रुक जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होती है, हमारे पास यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता है। हम सोच रहे थे कुछ और आएगा, आ कुछ और है। या फिर दोस्तों हमारा प्रोग्राम जो बिहेव है वो अब नॉर्मली कर रहा है। कहने का मतलब है जैसा हमको प्रोग्राम चलाना था वैसा नहीं चल रहा है, बट ये सिचुएशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सम टाइम, हमेशा नहीं होता, कभी कभार होता है। दिस अकर व्हेन देयर आर सिंटैक्स एरर। या तो क्या होगा, वहां पर कोई सिंटैक्स एरर हमने लिखी है, या फिर दोस्तों वहां पर रन टाइम एरर आ रही है, या फिर लॉजिकल एरर आ रहा है। तो सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है, जो मैंने कोड लिखा और इस कोड के अंदर हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो आपको कुछ रूल्स कहती है, इस तरीके से आपको अपनी कोडिंग करनी है। अगर आपने वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंटैक्स एरर। वैसे दोस्तों आपके पास क्या होता है? रन टाइम एरर भी आती है। रन टाइम एरर का मतलब है, मान लो आपके पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने स्टोर किया है 5, और एक और वेरिएबल है आपके पास जिसमें स्टोर किया आपने 3। आप इन दोनों का अगर सम लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा 8। बट ये जो नंबर आप डाल रहे थे 5, मान लो आपसे पूछा गया एंटर योर एज या कुछ भी एक नंबर, मान लो इस 5 की जगह हमने वहां पर स्ट्रिंग में लिख दिया 5। अब ये क्योंकि इनपुट करे तो इनपुट क्या करेगा, इसको आईएनटी में बदलेगा। इसको इंटीजर में बदलने की कोशिश करेगा तो प्रोग्राम बीच में ही रुक जाएगा। ये हर बार नहीं रुकेगा, जब आप यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू डालेंगे तब रुकेगा। ठीक है, न्यूमेरिक 5 की जगह स्ट्रिंग 5 डाल देंगे तो आपके पास प्रोग्राम रुक जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं रन टाइम एरर। और एक होता है दोस्तों लॉजिकल एरर, मतलब कोड सब सही है लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा था 5 mod 2 + 5। ठीक है, इसका अब रिजल्ट जो है वो क्या आएगा? 5 mod 2 + 5 आएगा, या फिर आपके पास पहले 2 + 5 होगा और उसके बाद वो 5 mod जो आपका 7 बनेगा। तो आपके पास हो सकता है आप सोच कुछ और रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपके पास कुछ और आ रहा है। तो उस टाइम पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लॉजिकल एरर। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं, मान लो मेरे पास 5 लाख रुपया और 5 लाख रुपए का मान लो 10% के हिसाब से मेरे को 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब रिजल्ट जो आपके पास आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, जो एक्चुअल नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए था। ठीक है,
तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा लॉजिक गलत है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉजिकल एरर है। इसी टाइप से हम बोलेंगे इन पाइथन एक्सेप्शन आर एरर दैट गेट ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली। तो ये जो एरर है आपके पास में, इसी को हम एक्सेप्शन कह रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे सामने ट्रिगर होती है, ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने आती है। हाउएवर एक्सेप्शन जो है वो हम लोग फोर्सफुली भी ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसे हमारे सामने एक एरर आनी चाहिए। मान लो अगर एज हमारे पास 18 से कम है, उस टाइम पर मैं चाहता हूं एक मेरे सामने एरर आए, तो वो एरर कैसे लेकर के आनी वो हम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हाउएवर एक्सेप्शन कैन बी फोर्सफुली ट्रिगर्ड एंड हैंस थ्रू प्रोग्राम हैंडल थ्रू प्रोग्राम कोड। तो हम अपने प्रोग्राम के कोड के थ्रू उसको हैंडल भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एरर्स जो है वो हमारे पास हो गई दो टाइप की, एक हो गई आपके पास सिंटैक्स एरर और एक आपके पास हो गई एक्सेप्शंस। तो सिंटैक्स एरर तो क्या हो गई आपके पास में, कह सकते हैं इस तरीके की एरर है जब आपने कोड ही गलत लिखा है, ठीक है। तो एरर्स आर प्रॉब्लम्स इन अ प्रोग्राम ड्यू टू विच द प्रोग्राम विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन। On other hand, exception are raised when some internal event occur which change the normal flow of the program। जब हमारे प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है उसको अगर चेंज कर देते हैं, अब नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेप्शन। इसी टाइप से सिंटेक्स एरर आखिर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो सिंटेक्स एरर जो है वो डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल। जब हम लोग अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारे सामने एरर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नॉट फॉलोड द रूल ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज, आप इसको पार्सिंग एरर भी बोलते हैं। तो दोस्तों सिंटैक्स एरर भी बोल सकते हैं और आप इसको पार्सिंग एरर भी बोल सकते हैं। ऑन एनकाउंटरिंग अ सिंटैक्स एरर द इंटरप्रेटर डज नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अगर आपके पास कोई सिंटैक्स एरर आई है तो अब आपका कोड आगे रन नहीं होगा, वहीं रुक जाएगा। तो इंटरप्रेटर जो है वो आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा अनलेस वे रेक्टिफाई द एरर। जब तक हम एरर को ढूंढ नहीं लेते, एरर को सही नहीं कर लेते और अपने प्रोग्राम को सेव करके वापस हम लोग प्रोग्राम को रन नहीं कर लेते, तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। व्हेन अ सिंटैक्स एरर इज एनकाउंटर्ड व्हाइल वर्किंग इन अ शेल मोड। अगर आप शेल मोड में कर रहे हैं तो पाइथन डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एरर एंड स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एरर। यहाँ पर दो टाइप की एरर मैं बता रहा हूँ। एक एरर है दोस्तों आपके पास ये, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हम शेल मोड में काम कर रहे हैं, इंटरेक्टिव मोड में हम लोग काम कर रहे हैं, या इंटरमीडिएट मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास सपोज x नाम की वेरिएबल होती, मैं लिखता है x इक्वल्स टू 5, तब तो इसका डिस्प्ले क्या आता है, 5। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई वेरिएबल x है ही नहीं, तो जब x नाम की वेरिएबल है ही नहीं और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट x, ये तो एरर है आपके पास। तो इस टाइम पर आपके पास क्या आ रहा है नीचे, नेम एरर, नेम x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अगर आप इसी कोड को चलाते हैं स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन अ सिंटैक्स एरर इज एनकाउंटर्ड व्हाइल रनिंग अ प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, अगर आप स्क्रिप्ट मोड में चला रहे हैं तो आपके सामने क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द एरर एंड अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एरर इज डिस्प्लेड। याद रखना, एक होता है आपके पास शेल मोड, जिसको आप यहाँ पर इनक्रिप्ट मोड भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड भी हम लोग यहाँ बोलते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड है आपके पास, इंटरमीडिएट मोड है आपके पास, और शेल मोड है। जबकि दूसरा आपके पास क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड में अगर आप लिख रहे हैं, जैसे मान लो 10 और 20 है और उसके बाद मैं x प्लस वाई भी कर रहा हूँ z में, अब मैं z को डिस्प्ले कर रहा हूँ, मान लो मैंने गलती से डबल कोट लगा के z कर दिया, अगर ऐसा लगा था तो लिखा आ जाता z। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वेरिएबल z को प्रिंट करने से पहले डबल कोट लगा दिया और लास्ट में मैंने टर्मिनेट किया भी नहीं। तो ये तो वेरिएबल के लिए वैसे भी नहीं लगना था डबल कोट, बट मैंने गलती से लगा दिया। तो क्या लिखा आ रहा है आपके पास, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग तो टर्मिनेट हो ही नहीं है, तो बोल रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक टाइप की एरर दिखा रहा है, जो किस में दिखा रहा है आपको, यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर एक अलग से डायलॉग बॉक्स में, और ये कब दिखेगा, जब आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे होंगे। इसी टाइप से आपके पास आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, मैंने आपसे कहा था सिचुएशनल एरर है। तो कह सकते हैं इवन इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज रिटन करेक्टली एन एरर कैन स्टिल अकर व्हेन द प्रोग्राम रन्स, ठीक है। मतलब प्रोग्राम सब सही लिखा है बट फिर भी आपके पास एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। एग्जाम्पल है ओपनिंग अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कोड पूरा सही लिखा था, ठीक है, ये मैंने कोड लिखा है, इस कोड के थ्रू
मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ और ओपन करके इसका जो डेटा है वो लेकर के आना चाहता हूँ और वो डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हो भी सही रहा था, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर ये वाली फाइल मैंने बाद में गलती से डिलीट कर दी या इसकी लोकेशन मैंने चेंज कर दी। जब दोस्तों इस प्रोग्राम को मैं फिर चलाऊंगा तो प्रोग्राम तो सही लिखा है, बट उस टाइम पर वो फाइल मुझे नहीं मिल रही वहां पर जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। तो लिखा है मैंने ओपनिंग अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइम पर क्या होगा, कोड तो सही था, अगर फाइल होती तो चल जाता, इसलिए आपके पास क्या आ गई, एक एरर आ गई। इस टाइप की एरर को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्सेप्शन। या फिर कह सकते हैं हम लोग डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो। आप जानते हैं अगर मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड बाय 1 तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड बाय 5 तो रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ आपको यहाँ पर 5 यानी कि डिवाइड कर रहा हूँ मॉड्यूलस की जगह, ठीक है, और मैं कहता हूँ 5 डिवाइड बाय जीरो, तो दोस्तों ये डिवाइड बाय जीरो तो आपके पास हो नहीं सकता है, एरर आ जाएगी। तो उस टाइम पर आपके पास क्या होगा, एक नई टाइप की एरर आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्सेप्शन, जो हर बार नहीं आएगी, अगर आप डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो ही आएगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर स्टॉप द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड आर नोन एज एक्सेप्शन। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें, एक्सेप्शन इन पाइथन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम रन्स, व्हेन एन एरर हैपेंस एंड एक्सेप्शन इज रेज्ड। जब आपका एक्सेप्शन जनरेट होगा, कह सकते हैं व्हेन एन एरर, जब आपकी एरर आएगी उस टाइम पर हमारा एक्सेप्शन आएगा, डिस्प्ले होगा, व्हिच मीन पाइथन डिटेक्ट द इशू। इसका मतलब क्या हो गया, पाइथन को एक इशू क्रिएट किया, पाइथन ने एक इशू ढूंढा है। ठीक है, इफ द एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल प्रॉपरली, अगर आपने उस टाइम पर उस एरर को, उस एक्सेप्शन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया है तो आपका जो प्रोग्राम है, द प्रोग्राम विल स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली, तो आपका प्रोग्राम वहीं बीच में ही रुक जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में एरर आ सकती है। तो उस टाइम पर आप पहले से ही जो है वो ट्राई ब्लॉक या कैच ब्लॉक या जो भी आपके दूसरे ब्लॉक्स हैं उन सभी को आप यूज करें। ठीक है, तो प्रोग्रामर यूज ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स टू मैनेज एक्सेप्शन एंड प्रिवेंट द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग। तो अगर आप अपने कोड को बीच में स्टॉप होने से रोकना चाहते हैं तो प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने एक्सेप्शन को रोक सके, उससे हम बच सके। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें तो ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू बी हैंडल बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग सडनली। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड इन द प्रोग्राम टू गिव प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर ऑन एनकाउंटरिंग एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन आने पर हमको क्या कुछ करना है, वो एडिशनल कोड हमको लिखना पड़ेगा या प्रोग्रामर को लिखना पड़ेगा। और ये जो हम लोग कोड लिख रहे हैं जिससे हम लोग अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हम बात कर सकते हैं, एक्सेप्शंस जो आपके पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बिल्ट इन और एक यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन का मतलब है जो पाइथन में पहले से पाइथन को पता है कि ये टाइप की एरर्स या फिर ये टाइप के एक्सेप्शंस आ सकते हैं। और दूसरा हो गया जो हम अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हमने फंक्शंस के बारे में बात करी, रेडीमेड फंक्शंस थे, हमने भी वो क्रिएट करके देखे, वैसे ही एक्सेप्शन भी आपके पास रेडीमेड होती है, आप सीधे उसको यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी कुछ एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर बिल्ट इन एक्सेप्शन के बारे में। बिल्ट इन एक्सेप्शन आखिर है क्या, तो कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शन आर यूजली डिफाइंड इन द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नहीं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पहले से ही पता होता है कि इस टाइप की कुछ एरर्स आ सकती है, इस टाइप के एक्सेप्शंस हमारे पास आ सकते हैं। तो उन अपन एक्सेप्शन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो आपके पास है बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, इज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ built-in exception that deals with the commonly occurring error by providing the standardized solution for each error। तो पाइथन की जो लाइब्रेरीज है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे आपके पास में कह सकते हैं पाइथन के आपकी जो एक्सेप्शंस हैं उनको हैंडल करने के लिए इसके अंदर पहले से कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, on the occurrence of any built-in exception, the appropriate exception handler code is executed। इस टाइप की एक्सेप्शन में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा वो पहले से फिक्स किया गया है, which displays the reason, जो ये बताएगा कि क्यों आपकी एक्सेप्शन आ रही है, with the raise exception name, साथ में वो उसका नाम भी बताएगा कौन सी एरर या कौन सा एक्सेप्शन आपके सामने जनरेट हो रहा है। उस टाइम पर क्या करना है, द प्रोग्रामर देन हैज टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू हैंडल इट। उस टाइम पर आपको क्या काम करना है वो आपको यहाँ पर उसको हैंडल करना होता है। अब कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन है आपके पास, जैसे एक आ गया सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर क्या हो गया,
ठीक है, तो कह सकते हैं कि when there is an error in the syntax of the Python code, अगर आपके Python के कोड में कोई syntax error है तो ये आपके पास एक टाइप का एक्सेप्शन है। इसका नाम क्या है आपके पास? syntax error। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास एक वैल्यू एरर आती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कोई दो ऐसे ऑपरेशन, आप कोई ऐसा ऑपरेशन करें जो दो अलग अलग वेरिएबल्स पे नहीं हो सकता, दो अलग अलग वैल्यूज पे नहीं हो सकता, तब आपके सामने ऐसी एक एरर आएगी। तो हम कह सकते हैं बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव्ड एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज द राइट डेटा टाइप बट मिसमैच और इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज। देखिए, अगर वैल्यू आपके पास इनएप्रोप्रिएट है तो आपके पास जो वैल्यू एरर आपके सामने आएगी। ऐसे ही आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर आपके पास होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज रेज व्हेन द फाइल, कह सकते हैं फाइल जो हमारे पास है स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। जब वो फाइल हमारे पास में ओपन नहीं होगी तो हमारे पास में आईओ एरर आएगी। ऐसी दोस्तों हमारे पास में कीबोर्ड इंटरप्शन आता है। ठीक है, ये कब होगा? जब हम लोग जो एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, कह सकते हैं इट इज रेज्ड व्हेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट द डिलीट और एस्केप की while executing a program due to which the normal flow of the program is interpreted। आपके प्रोग्राम का जो है वो एग्जीक्यूशन चल रहा है लेकिन बीच में आपने एस्केप या डिलीट की दबाई जिससे आपने प्रोग्राम को बीच में रोका है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? कीबोर्ड इंटरप्शन। एक टाइप के एक्सेप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर का मतलब क्या हो गया? वो मॉड्यूल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो है ही नहीं, तो कह सकते हैं ये कब आएगी? मॉड्यूल डिफाइंड इज नॉट फाउंड। आप जो मॉड्यूल की बात कर रहे हैं उसके लिए जिसको ओपन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे ही आपके पास है ईओएफ एरर। ईओएफ मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये कब आएगी? जब आपके पास व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट। तो जब आपके पास सपोज एक फाइल है और आप यहाँ से डेटा रीड करते हो सबसे लास्ट में, अगर सबसे लास्ट मतलब आपके पास होता है ईओएफ, एंड ऑफ फाइल, उसके बाद अगर आप कुछ रीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास में ईओएफ यानी कि एंड ऑफ फाइल एरर आएगी। ऐसे आपके पास बहुत कॉमन है दोस्तों यहाँ पर, वो है जीरो डिवीजन एरर। मतलब अगर आपने किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो अगर कर दिया तो आपके पास जो एरर है वो जीरो डिवीजन एरर होती है। और ऐसे ही आपके पास होती है दोस्तों यहाँ पर, वो है हमारे पास इंडेक्स एरर। ठीक है, तो ये रही आपके पास इंडेक्स एरर। ठीक है, तो इंडेक्स और सब स्क्रिप्ट इन सीक्वेंस, जैसे मान लो आपके पास एक लिस्ट है और आपके पास जो लिस्ट के इंडेक्स है जैसे 0 1 2 3 4, अब आप आगे उसको एक्सेस करें जो है ही नहीं उसका पार्ट, तो उस टाइम पर आपके पास एक एरर आएगी जिसको हम यहाँ इंडेक्स एरर कह रहे हैं। ये सारे के सारे आपके पास एक्सेप्शंस होते हैं। ऐसे दोस्तों आपके पास नेम एरर होती है। मतलब क्या हो गया? कोई ऐसी वेरिएबल्स है जो लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल्स है, जिसको आपने एक्चुअल में डिफाइन नहीं किया बट आप उसको वहां पर एक्सेस कर रहे हैं। ऐसे ही आपके पास इंडेंटेशन एरर आती है। इंडेंटेशन कब होता है? मान लो आपने लिखा है इफ कोई कंडीशन ब्लॉक और फिर आपको यहाँ पर 4 स्पेसेस छोड़ के लिखना होता है, तो यहाँ पर आप इंडेंटेशन दे रहे हैं। अगर इंडेंटेशन आपका प्रॉपर तरीके से नहीं है तो आपके पास इंडेंटेशन एरर आएगी। टाइप एरर आएगी डेटा के टाइप को लेकर के, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप। और वैसे आपके पास है ओवरफ्लो एरर। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक टाइप की कह सकते हैं एक्सेप्शन है। तो ऐसी कुल मिला के मैंने आपको 12 अलग अलग एक्सेप्शन बता दिए हैं। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है। तो ये ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, अ प्रोग्रामर कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन टू सूट वंस रिक्वायरमेंट, दीज आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो पहले से कुछ एक्सेप्शन अवेलेबल थी जो मैंने आपको 12 टाइप की बताई है, लेकिन इसके अलावा हम लोग अपने हिसाब से भी कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामर को या डेवलपर को वो कोड लिखना पड़ेगा जिससे वो उन एक्सेप्शन को जनरेट कर सके। तो इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक एक्सेप्शन समझा रहा हूँ। मैंने इसमें क्या लिखा है? 5। किस टाइप का डेटा है? इंटीजर। लेकिन ये जो मैंने 5 लिखा है वो क्या है? स्ट्रिंग। तो मैं लिख देता हूँ str। अब मैं x + y कर रहा हूँ, ठीक है, z में डालूंगा। इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपके पास एक एरर आ जाएगी। और जब मैं z को प्रिंट करूंगा तो आगे तो चलेगा ही नहीं, आपका कोड बीच में रुक चुका है, ये कुछ आउटपुट नहीं आएगा आपका, सीधा क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपने पास में ये कोड। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर एक बार और इस वाले कोड को मैं यहाँ से सिंपल सा कॉपी करके दोस्तों एक बार IDLE पे चला जाता हूँ। ठीक है, और वहां पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूं
और इसमें करता हूँ पेस्ट और सेव कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं सपोज डेमो। ठीक है, तो इस टाइप से मेरी एक फाइल सेव हो गई है। इसमें यहाँ एरर है, आपको दिख रहा होगा। मैं इस कोड को एक बार सेव करके रन करता हूँ, आप देखेंगे एरर आ गई। क्या आ रही है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। आपके पास आई है टाइप एरर। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई आप ये काम करें। एक तो क्या था आपके पास इंटीजर, दूसरा क्या आपके पास स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो प्लस ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो इंटीजर और स्ट्रिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगर इस एक्सेप्शन को, ये जो एरर आपके पास है, इसको अगर आप हैंडल करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो उसको सिंपल सा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। एक होगा ट्राई, एक होगा एक्सेप्ट, एक होगा एल्स, एक होगा फाइनली। ये 4 वर्ड्स पे दोस्तों आपका पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक होगा ट्राई है, दूसरा आपके पास है एक्सेप्शन, थर्ड है एल्स और फोर्थ है फाइनली। यानी कि इस ट्राई ब्लॉक में आप कुछ लिखेंगे, इस एक्सेप्शन ब्लॉक में लिखेंगे, कुछ एल्स ब्लॉक में लिखेंगे और कुछ फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे। किस ब्लॉक में क्या लिखना है, बस यही अभी हमको समझना है। तो दोस्तों बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन कैन बी हैंडल बाय यूजिंग ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली ब्लॉक। सो व्हाट डू यू मीन बाय हैंडलिंग देम, इसका मतलब क्या हो गया, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दिस एरर विल स्टॉप द कोड एग्जीक्यूशन एंड डिस्प्लेस द एरर मैसेज। तो क्या करें, टू क्रिएट स्टेबल सिस्टम वी नीड टू एंटिसिपेट दिस एरर एंड कम अप विद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन और वार्निंग मैसेज। ये जो कोड दोस्तों अभी मैंने लिखा था, इस कोड को चलाने पर, इस कोड को जब मैंने रन किया, आपके सामने एक एरर आई और कोड आपका बीच में रुक गया, आगे कहीं गया नहीं। यही अगर मुझे एक मैसेज लिखा आता एक प्रॉपर तरीके से, मान लो मैं एक फाइल ओपन करता हूं और उसके बाद उस फाइल में कहीं कोई एरर आती है, तो मैं प्रॉपर तरीके से फाइल को क्लोज कर सकूं, बाकी दूसरा जो फाइल्स खुली है या जो रिसोर्सेज है उनको मैं प्रॉपर तरीके से बंद कर सकूं, वो सारे काम जो है अगर मैं करना चाहता हूं, भले एरर भी आ गई है, तो फिर उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। और वो हम लोग करेंगे इन 4 वर्ड्स में से। किस तरीके से करते देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, एक ट्राई और एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको लगता है ऐसा कोड जो आपके लिए एरर क्रिएट कर सकता है, उसको आप कहाँ लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक में। ऐसा नहीं है कि उसमें एरर आएगी ही आएगी, आ सकती किसी सिचुएशन में शायद। ठीक है, शायद, पक्का नहीं आएगी। अगर आ जाए तो फिर हम अपने प्रोग्राम को अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। तो ट्राई के जस्ट नीचे मैंने लिखा है रन द कोड अंडर ट्राई। यहां पर आप अपना कोड लिखे, वो कोड जो एरर आ सकती है तब। और अगर एरर आ गई तो आपको क्या करना है, व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन एग्जीक्यूट द कोड, जो भी आपका कोड है अंडर एक्सेप्ट। इसका मतलब है इसके अंदर आप जो कोड लिखोगे, अगर एरर आई तो दोस्तों ये वाला कोड आपका चलेगा, अगर एरर नहीं आई तो ये वाला कोड आपका रन नहीं होगा। प्रैक्टिकली बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। तो कह सकते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कैच द हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। स्टेटमेंट्स दैट कैन रेज एक्सेप्शन आर केप्ट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। ऐसे आपके पास स्टेटमेंट जिसकी वजह से आपके पास में एक्सेप्शन रेज हो सकता है, उन सारे स्टेटमेंट्स को हम किसके अंदर लिखेंगे दोस्तों, ट्राई ब्लॉक के अंदर। और अगर वो एक्सेप्शन जनरेट होती है, उस सिचुएशन में जो हमारे एरर्स आएंगी या उनके बाद हमको कैसे उसको हैंडल करना है, वो सारे के सारे कोड आपका लिखेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट क्लॉज के अंदर। तो एंड द स्टेटमेंट दैट हैंडल द एक्सेप्शन आर रिटर्न इनसाइड एक्सेप्ट क्लॉज। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को फिर से बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वही कोड है आपके पास जो अभी हमने लिखा था, ये कोड भी वही है। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा था, यहाँ पर हमको उसको प्रिंट करना था। मान लो अगर हम यहाँ पर एक कोड चला रहे हैं x प्लस वाई, इस केस में क्या हो रहा है, इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, जो कि नहीं हो सकता। तो एरर आएगी, एरर आएगी तो ये तो आपका कोड रुक जाना चाहिए था, आगे जाना ही नहीं चाहिए था। तो लेकिन अब हमने क्या करा, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम लिख देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पर कॉलन, यानी कि एक्सेप्ट ब्लॉक शुरू हो गया। और इस ब्लॉक में हम लोग जो लिखेंगे वो वाला कोड हमारे सामने डिस्प्ले होगा, लिखा आएगा टाइप मिसमैच। यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे दोस्तों वो मैसेज आपका डिस्प्ले होगा। लेकिन कब होगा, अगर आप इस कोड को जिसकी वजह से एरर आ रही है उसको ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, और अगर एरर आती है तो आपको क्या लिखना है वो आप उस ब्लॉक में बताएंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, अगर एरर आई तो आपके पास ये वाला मैसेज जनरेट होगा, अगर एरर नहीं आई तो आपके सामने ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी कोड को दोस्तों हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं यहाँ नीचे
और एक बार इस कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, सिंपल सा कोड है हमारे पास, इसको मैं यहाँ जाके रखता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, टाइप मिसमैच और एंड ऑफ कोड, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को जब प्रिंट करा था उससे पहले मेरे पास आ गई एक एरर। तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया, टाइप मिसमैच, और प्रोग्राम मेरा पूरा क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद जाकर के मैंने उसको यहाँ पर हैंडल किया और आगे का स्टेटमेंट जो भी था वो मेरा रन हुआ। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर इस 5 को मैं नॉर्मल इंटीजर करता, अब कोई एक्सेप्शन नहीं, इसलिए क्या डिस्प्ले हुआ है 10 और एंड ऑफ कोड आपके पास आया। तो हमने क्या कर दिया, अगर हमारे पास एरर आती है उस वाले स्टेटमेंट को हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, ट्राई के अंदर, और अगर एरर आ जाती है तो हमको क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, या वो कोड जो हमको हैंडलिंग के टाइम पर यूज करना है वो हम यहाँ लिखते हैं। जनरली दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जैसे फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो वापस फाइल को क्लोज करना वगैरह, वो जो कंडीशंस हमारे पास है मोस्टली हम लोग उसको एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ये एरर क्रिएट कर दी है। अब एरर आई है लेकिन एरर जो है डिस्प्ले नहीं हुई है, हमारे पास में एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आते हैं फिर से, नेक्स्ट है हमारे पास कैचिंग स्पेसिफिक आपके पास एक्सेप्शंस। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी, वो है जीरो डिवीजन एरर। देखिए अभी हमने क्या देखा था, वो सीधा सा था, हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो हम उसकी जगह क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाली आपके पास एरर आती है, तो ये जो 12 नाम मैंने आपको अभी बताए थे एक्सेप्शंस के, उनमें से ये आती है तो क्या करना है, ये आती है तो क्या करना है, इस वाले एरर पे क्या करना, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। मल्टीपल कैच या हम लोग एक्सेप्ट जो है वो भी देखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। मान लो आपने इसमें 10 डाल दी और इसमें आपने 3 लिख दिया, तो हम लोग क्या करें यहाँ पर ट्राई वाले ब्लॉक में, क्योंकि शायद आप 0 लिख दो, अगर आपने गलती से यहाँ पर 0 लिख दिया तो क्या होगी, एरर आ जाएगी। इसलिए हम इस वाले ब्लॉक को हम किस में लिख रहे हैं, ट्राई ब्लॉक में। तो मैंने लिखा r इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय वाई, तो 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास में, तो आएगा 3.3333। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा r में। हम r को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका कोड खत्म। लेकिन अगर दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 10 और हमने क्या लिख दिया 0, ये सिचुएशनल एरर है, आपके पास एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन अगर जनरेट होता है तो हमने यहाँ आके देखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास में एक्सेप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम पहुंचेंगे सीधे यहाँ पर एक्सेप्ट। इसमें लिखा है यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर। जो जीरो डिवीजन एरर है, इसका एक मैसेज है, उस मैसेज को हम लोग लिख रहे हैं ई में। ठीक है, ये आपको ये जो एक्सेप्शन है ये रिटर्न करेगा एक मैसेज, और वो मैसेज में यहाँ से किस में ले रहा हूँ, ई नाम की वेरिएबल में, हैज ई, और उस ई को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, जीरो डिवीजन एरर अकर्ड एंड हैंडल। यहाँ हमारे पास में जीरो डिवीजन एरर अकर भी हुई थी और हमने उसको हैंडल भी कर लिया। बस एक ऐसे एक मैं मैसेज डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो इसी कोड को दोस्तों मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और चलता हूँ यहाँ पर आकर के मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक है अपने पास, कोड को सेव करके रन कर लेता हूँ। आप देखेंगे एक नंबर है 10 और यहाँ पर एक आपके पास था 3। ठीक है, मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया 10 और इसमें डाल देता हूँ 3। आप देखेंगे आपके पास क्या आ गई यहाँ पर वैल्यूज। लेकिन अगर दोस्तों इसी कोड को मैं चलाने के लिए मैं जाकर के लिखता हूँ 10, अब क्या लिख रहा हूँ 0 लिखूंगा, एरर आ जाएगी आपके पास में। देखो क्या यार, ये ई के अंदर जो स्टेटमेंट आया था, मैंने कहा था ना अभी ई वाली वैल्यू प्रिंट, वो इससे ई वाली वैल्यू इसने प्रिंट कर दी, और उसके बाद हमने लिखा था जीरो डिवीजन एरर अकर्ड एंड हैंडल। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैसेज ई में आया वो हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। इस ई की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने एक्सेप्शन के लिए यहाँ ई कीवर्ड या ई वर्ड जो है वो यूज किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। हैंडल करने के लिए क्या करना है, जिस सिचुएशन में हमको लगता है एरर आ सकती है उस वाले ब्लॉक को तो हम कहाँ लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक में। और अगर ऐसी एरर आई तो उसको हैंडल करने के लिए हम कहाँ लिखेंगे, एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में दोस्तों हम लोग डायरेक्ट जाकर के भी लिख सकते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पहले बताया था, एक्सेप्ट आगे हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। और अगर आपको पता है प्रॉपर ट्रैक की जो एरर आपके पास आ रही है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा हमने लिखा था एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। और इस पूरे एरर का जो मैसेज आएगा उसको ले रहे हैं हम लोग ई नाम की वेरिएबल में, तो आगे लिख दिया मैंने एज ई बस। अगर आप ये नहीं लिखेंगे
तो भी आपके पास में एरर तो आएगी, लेकिन फिर आपको क्या डिस्प्ले करना है वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की एरर अगर आ रही है तो खुद का मैसेज डिस्प्ले करा दो, तो फिर आप सीधे ही उसका डिस्प्ले भी करवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर दोस्तों, इसको अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सेप्शन, अगर आपके पास एक और आता है, मान लो फाइल हैंडलिंग को लेकर के, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ट्राई, और इसके अंदर हम एक फाइल को ओपन करें। मान लो मेरे को एक फाइल ओपन करनी थी जिसका नाम था सैंपल, ठीक है, सैंपल डॉट टी एक्स टी। और इस सैंपल डॉट टी एक्स टी को जब मैं ओपन कर रहा हूँ, गलती से मैंने एस की जगह यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है, AAMPLE लिख दिया, ये फाइल ओपन होगी? नहीं होगी। जब फाइल ही ओपन नहीं होगी तो आगे डेटा रीड होगा? नहीं होगा। वो डेटा जो रीड हुआ प्रिंट होगा? नहीं। क्या फाइल क्लोज होगी? नहीं। तो इसका मतलब है जैसे ही यहाँ आए एरर आ गई, तो यहाँ आते जब आपके एरर आ गई तो आप सीधे आ जाओगे यहाँ पर। यहाँ लिखा है हमने एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर एज ई का जो मैसेज आएगा वो हम प्रिंट कर देंगे, और बाद में हम ऐसे ही एक मैसेज लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, वी कैन नॉट लोड द सैंपल डॉट टी एक्स टी फाइल। ये बस मैंने ऐसी मैसेज डाला है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बता दिया आपको कि जो एक्सेप्शन आपके पास आती है, अगर एक्सेप्शन आए तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। हैंडल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट कीवर्ड, और उसके अंदर आप चाहें तो ये पर्टिकुलर आपके एक्सेप्शन का नाम बता के मैसेज आप ले सकते हैं, वेरिएबल ई में सपोज, और इस ई को आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल एक्सेप्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो, जैसे मान लो आपके पास में जो जीरो डिवीजन एरर भी आपके पास आ रही है, वैल्यू एरर भी आपके पास आ रही है, टाइप एरर भी आपके पास आ रही है, फाइल एरर भी आपके पास आ रही है, तो ऐसे मल्टीपल एरर आ सकती है अलग अलग सिचुएशन में। तो अगर ये एरर आई तो हमको ये डिस्प्ले करना है, ये एरर आई तो ये डिस्प्ले करना है। ऐसी सिचुएशन में भी आप अगर चाहें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, अ ट्राई स्टेटमेंट कैन हैव मोर देन वन एक्सेप्ट क्लॉज। जो आपने लिखा था ट्राई ब्लॉक, ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पर ट्राई का ब्लॉक लिख रहे हो, और उसके बाद जो एक्सेप्ट आपके पास है वो आपके पास एक्सेप्ट मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, एक्सेप्ट आपके मल्टीपल्स हो सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है आपके पास, इसमें दोस्तों मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जीरो डिवीजन एरर, और दूसरा लिया है नेम एरर। जैसे देखें यहाँ पर जब मैं इसको चला रहा हूँ, एक बार इस कोड को चला रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 10 और 5, 10 और 5 लिखा, एकदम करेक्ट है आपके पास। इसका जो रिजल्ट है आपके पास, सपोज कि 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे, रिजल्ट आपके पास आ गया सपोज 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम रिजल्ट इस टी कर रहे हैं, टी नाम की वेरिएबल तो आपके पास कहीं है ही नहीं इस पूरे कोड में, तो उस टाइम क्या होगी, आपके पास एक एरर आएगी, यानी एक्सेप्शन जनरेट होगा। क्या ये वाला एक्सेप्शन है? नहीं। तो क्या ये वाला एक्सेप्शन है? हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, नेम एरर अकर्ड एंड हैंडल्ड, ये आपका मैसेज लिखा आएगा। ठीक है। और अगर बाय द वे आपने यहाँ पर लिखा 10 और फिर आपने लिख दिया 0, यहाँ आएगा, यहाँ की जो एरर है ये कौन सी है, यहाँ पर एरर है जीरो डिवीजन एरर, तो वो सीधे ही आपके पास यहाँ आ जाएगा और लिखा आएगा जीरो डिवीजन एरर अकर्ड एंड हैंडल्ड। तो ये कोड है, आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं जैसा आप लिखना चाहें। मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में, अपन यहाँ देख लेते हैं। इस कोड को मैं कर लेता हूँ फिर से कॉपी, और हम चलते हैं यहाँ पर आके कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा कोड है, एक बार आप चला के देखिए 10, और एक कर लेता हूँ मैं दोस्तों, जैसे सपोज 3। तो 10 और 3 टाइप तो आपके पास सही है, ठीक है, लेकिन एरर किस वजह से आएगी वो आपके पास में, जब हम टी नाम की वेरिएबल को प्रिंट कर रहे होंगे। तो ये तो सही चल गया, आपके पास टी नाम की वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए क्या लिखा है, नेम एरर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, इस टी को प्रिंट कर रहे थे, तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। लेकिन अगर इसी कोड को मैं चला रहा हूँ टी तक, तो मैं पहुंचूंगा ही नहीं। मैं पहले जाता हूँ 10 और फिर कर देता हूँ 0, तो उससे पहले ही एरर आ जाएगी जीरो डिवीजन वाली। तो देखो आपके पास वो दूसरी वाली एरर का कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार हम लोग यहीं से बाहर निकल गए, इधर से। ठीक है, मतलब इस लाइन से ही बाहर निकले, एक्सेप्ट पे आए, यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हुआ, कोड आपका टर्मिनेट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये भी दोस्तों। तो ये अभी हमने देख लिया मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेटमेंट, आप इससे भी ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट पे होता है। इसके बाद देते हैं दोस्तों आपके पास ट्राई के साथ एल्स में। एल्स का क्या हो गया, इन पाइथन यू कैन ऑल्सो यूज द एल्स क्लॉज ऑन द ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विच मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर ऑल द एक्सेप्ट। मतलब आपके पास एक ट्राई ब्लॉक था, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के बाद आपने एक एक्सेप्ट लिख दिया, ठीक है, आपने एक और एक्सेप्ट लिख दिया, ऐसे ही आपने मल्टीपल एक्सेप्ट लिख दिए, उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे एल्स। ठीक है, यानी कि ये चलाया, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, हो सकता है ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है, ये भी एरर नहीं है, लेकिन
एरर आई है, तो वो एरर क्या है फिर आप एल्स वाले में जाकर के लिख सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है, इन पाइथन यू कैन ऑल्सो यूज द एल्स क्लॉज ऑन द ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक which must be present after all the except clause. The code enter the else block, ठीक है, जो else block में आएगा only if the try clause does not raise an exception। इसका मतलब क्या हो गया, आपने ये चलाया, आप इधर भी नहीं आए, आप दूसरे वाले में भी नहीं गए, तो आप सीधे यहाँ से इस वाले में आएंगे और ये जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपके रन हो जाएंगे ना। तो एक्सेप्ट वाले जो है वो तो है नहीं, फिर आपके एल्स वाले कोड रन हो जाएंगे। इसमें आप देखेंगे जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, सपोज एक्स और वाई की वैल्यू ली है, 10 और 3 लिए है, यहाँ एरर नहीं आ रही है, चल जाएगा कोड आपके पास 10 और 3, इसलिए आर नाम के वेरिएबल में क्या आएगा 3.33। इसके बाद आपने ये लिखा, ये वाला एक्सेप्शन आपके पास आएगा नहीं आएगा, तो आप कहाँ जाओगे एल्स में, और आपके पास ये स्टेटमेंट, ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये लिखा है 10 और 3 लिखा। अब इसके बाद अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन को हैंडल करे, और एक्सेप्शन नहीं है तो वो एल्स वाले में जाकर के वो सारे स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट करेगा, अगर कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इस कोड को भी एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ नीचे इस जगह पर, और इस वाले कोड को मैं करता हूँ कॉपी और चलता हूँ यहाँ और इसको करता हूँ पेस्ट। आप देखेंगे इस बार आपको आर की वैल्यू दिखाएगा, जैसे मैं 10 और 3 करता हूँ तो आर की वैल्यू आ रही है आपके पास। आर की वैल्यू कहाँ से आ रही दोस्तों, यहाँ से। ठीक है, एल्स वाले ब्लॉक में आकर के, और तो हमने कहीं प्रिंट लिखा ही नहीं है ना, प्रिंट ये रहा हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर इस कोड को मैं यहाँ पर सेव करके रन करता हूँ, मान लो मैं फिर से F5 करता हूँ, इस बार 10 और 0 डालता हूँ, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा, इस वजह से वो एल्स ब्लॉक में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ आ गया इस जगह पर, इसके बाद वो एल्स वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा। एल्स ब्लॉक में कब जाएगा, जब कोई भी एक्सेप्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनली। फाइनली क्या होता है, ऑलवेज रन द कोड अंडर फाइनली। इसके अंदर जो आपने कोड लिखा है, जैसे इसमें क्या आता है, ट्राई वाला ब्लॉक आपने लिखा है, एक्सेप्ट में जो भी कुछ था, या तो ये वाला अगर एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया तो ठीक, नहीं चला तो आपके एल्स में जाएगा। अब हम क्या बात कर रहे हैं, फाइनली। फाइनली ब्लॉक में आपने कुछ भी, चाहे एरर आई हो चाहे नहीं आई हो, फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज, जरूरी नहीं लगाना लेकिन ऑप्शनल है। ठीक है, द स्टेटमेंट इनसाइड द फाइनली ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूट रिगार्डलेस और ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड इन ट्राई ब्लॉक और नो। ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर एक्सेप्शन आई है तो भी चलेगा, और एक्सेप्शन नहीं आई है तो भी चलेगा। ठीक है, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज फाइनली क्लॉज वाइल वर्किंग विद फाइल्स। जब आप फाइल्स के साथ काम करें, उस फाइल को क्लोज तो आपको करना, चाहे आपके पास एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए, तो उस वाले कोड को जिसको क्लोज वगैरह करने के काम है, वो सब आप कहाँ करें, फाइनली क्लोज में करें। ठीक है, इफ कह सकते हैं क्लोज इफ यूज फाइनली शुड ऑलवेज बी प्लेस एट द एंड ऑफ ट्राई क्लोज। तो आपको इसको कहाँ रखना चाहिए, एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक आप इसको रखेंगे, आफ्टर ऑल एक्सेप्ट ब्लॉक्स एंड द एल्स ब्लॉक। तो एक ट्राई ब्लॉक हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एल्स हो गया, उसके लास्ट में आप लिख दे फाइनली क्लोज, जो भी आप यूज करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 और 0। अब देखो आप यहाँ आए, ठीक है, आर की वैल्यू अगर आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास में एक्सेप्शन आती है तो ये जनरेट होगा आपका। दोस्तों ये वाला कोड तो आपका जरूर चलेगा। ठीक है, ये एंड ऑफ कोड है तो जरूर चलेगा, चाहे वो एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए। अगर एक्सेप्शन नहीं आई है, आ गई है, तब तो ये प्रिंट हो जाएगा और फिर ये लाइन लिखी आएगी और आपका कोड बंद हो जाएगा। और अगर आपके पास एक्सेप्शन नहीं आई है तो दोस्तों वो कहाँ जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में, ये वाला कोड रन होगा और ये वाला तो चलेगा। तो ये तो हमेशा चलेगा, चाहे आपका एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए। ये कब चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आने पर, और ये कब चलेगा, एक्सेप्शन के आ जाने पर। ठीक है, तो इस कोड को भी मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं फिर नीचे, और यहाँ पर ये हमारे पास था फाइनली वाला, इसको मैं एक बार कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ आकर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, आप देखेंगे रन करके, मान लो मैंने लिखा 10 और 3, एंड ऑफ कोड इसमें भी आ रहा है। और अगर इसी कोड को मैं फिर से चला देता हूँ 10 और सपोज की 0, तो भी एंड ऑफ कोड तो आएगा आपके पास एक्सेप्शन बता देने के बाद। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से रेज फोर्सिंग एन एक्सेप्शन, आप अपने हिसाब से एक्सेप्शन को खुद फोर्सफुली यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हो, रेज करवा सकते हो। तो कह सकते हैं ईच टाइम एन एरर इज डिटेच्ड, ठीक है,
in a program, the Python interpreter raise an exception. Exception handler are designed to execute when a specific exception is raised. Programmer can also forcefully raise exception in a program using the raise and asset statement. तो अगर आप चाहते हैं पहले से बने हुए एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो हमने ट्राई ब्लॉक देख लिया। अगर उसको हैंडल करना है तो एक्सेप्ट में जाकर मैसेज लिख सकते हो, एल्स हमारे पास आ गया और फाइनली हमारे पास आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने हिसाब से कुछ एक यहाँ पर जो एक्सेप्शन को हैंडल करो या एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिर आपके पास रेज और एसेट स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट से इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है दोस्तों आपके पास द रेज स्टेटमेंट। ये क्या काम करता है? द रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट। इट अलाउज यू टू इंटरप्ट द प्रोग्राम बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से क्रिएट कर रहे हो, कंडीशंस डाल रहे हो, तो थ्रो एन एक्सेप्शन वी हैव टू यूज द रेज कीवर्ड फॉलोज बाय द एक्सेप्शन नेम। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज एक सिंटैक्स है रेज, उसके बाद एक्सेप्शन नेम और फिर एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं द आर्ग्यूमेंट इज जनरली स्ट्रिंग। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग लिखते हैं। दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द एक्सेप्शन इज रेज। यहाँ पर जो आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, स्ट्रिंग आपके डिस्प्ले होगी जब आपकी एक एरर आएगी। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा एज, INT इनपुट एंटर योर एज। मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पर एज लिखी है सपोज की 15। ठीक है, तो इफ एज जो है इज लेस देन 16 है, हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करो? रेज एक स्टेटमेंट लिख रहे हो, रेज एक्सेप्शन, और यहाँ पर लिखा है उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये जो है वो कब आएगा? जब आपकी वैल्यूज 16 से कम होगी, तो उस टाइम पर हमको एक एक्सेप्शन जनरेट करना है। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ रेज एक कीवर्ड, रेज उसके बाद एक्सेप्शन और वो वैल्यू या मैसेज जो मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसके बाद इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज 18 साल से ज्यादा है सपोज, तो मुझे ये वाली एक एरर डिस्प्ले करानी है। सपोज रेज वैल्यू एरर जो भी आपके पास है, अंडर एज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड लेबर। सपोज मैं ऐसे ही कुछ लिखना चाह रहा हूँ, एल्स यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब मेरी एज सपोज 17 ईयर है। ठीक है, 16 ईयर है, 17 ईयर, इसके अकॉर्डिंग से नहीं, अगर मेरी वैल्यू आपके पास सपोज 20 है, ठीक है, तो लेस देन 16 है, नहीं, लेस देन 18 है, नहीं, तो फिर आपके पास लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन 18 साल से ज्यादा होना चाहिए इस सिचुएशन में। तो देखते हैं हम लोग एक बार इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कोड को मैं यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ आकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों सेव करके चलाएंगे। अगर मैं यहाँ 20 डालता हूँ तो लिखा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं इसको चला के लिख देता हूँ सपोज 17, तो आपके पास क्या आ रही है? अंडर एज। ठीक है, वैल्यू एरर आई है, हमने अभी डिस्प्ले करा है अंडर एज, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ चाइल्ड लेबर। ये हमने यहाँ मैसेज लिखा है, इस वजह से आया वैल्यू एरर में। और अगर आप चाहते हैं 16 से कम डालेंगे तो फिर लिखा गया एक्सेप्शन और यहाँ पर उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मान लो मैंने 15 लिख दिया, तो आपके पास एक एक्सेप्शन आया है, उसका नाम क्या है? एक्सेप्शन उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हमने जो मैसेज लिखा है वो आपके सामने आया है। रेज स्टेटमेंट क्या कर रहा है दोस्तों? ये रेज की वजह से आपका एक एक्सेप्शन डिस्प्ले हो रहा है। कौन सा डिस्प्ले करवाना है वो आपके ऊपर है। एक्सेप्शन करवाना है, वैल्यू एरर करना है, जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपके पास में द एरर डिटेक्शन में भी बिल्ट इन एक्सेप्शन आपके पास हो सकता है और मैंने या कह सकते हैं और मे बी यूजर डिफाइंड। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था, जो हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था, इसमें वैल्यू एरर एक्सेप्शन ये हमारे पास तो क्या था? इनबिल्ट था। अब हम लोग क्या करें? मान लो दूसरा एग्जांपल, एक लिस्ट बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक लिस्ट है जिसमें मैंने लिखा है 40, फिर मैंने लिख दिया है 50, फिर लिख दिया मैंने 60, फिर लिख दिया 70, फिर लिख दिया मैंने 80। इनका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -3, -4 और -5। अब मैं यहाँ पे बोल रहा इफ लेंथ ऑफ L1, इस लेंथ का ना इसका नाम क्या है? L1। इफ लेंथ ऑफ L1 इज ग्रेटर देन 5, अगर ये 5 से ज्यादा होता है क्या? नहीं। ठीक है, लेंथ में कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही आपके पास। तो अगर ये लेंथ आपकी 5 से ज्यादा होती है तो आपको क्या करना है? ठीक है, तो क्या करना है? कैन नॉट एग्जीक्यूट और वहां पर एक इंडेक्स एरर आपको डिस्प्ले करवा देनी है, नहीं तो आप L1 को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार फिर से। तो मैंने सपोज यहाँ पर इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, और मैं चलता हूँ यहाँ पर, आके कर देता हूँ उसको पेस्ट। मैं सेव करता हूँ, रन करूंगा, आप देखेंगे क्या आ रहा है आपके पास में? इंडेक्स एरर।
ठीक है, रेज इंडेक्स एरर हमने यहाँ एग्जीक्यूट किया है। क्यों किया है? हमने क्या बोला है, अगर लेन L1, ठीक है, लेन ऑफ L1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, कितनी है दोस्तों, 5 ही है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर लिख देता सपोज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, अगर 10 करता, 10 तो नहीं है, तो हम लोग इसको एज इट इज प्रिंट करवा के देख सकते थे। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, अगर 5 या 5 से ज्यादा, 5 तो है ही है, तो इस वजह से यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है और इंडेक्स एरर भी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास इंडेक्स एरर एक मैसेज मैंने डिस्प्ले करवा दिया। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर वो है एसेट स्टेटमेंट। है तो ये भी रेज वैसे जैसे आपने रेज स्टेटमेंट यूज किया था सेम वैसा ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पास जो आप कंडीशंस लिख रहे थे वो कंडीशंस के जस्ट बाद ही आप सीधे ही मतलब आपको क्या मैसेज डिस्प्ले करना है वो भी आप ले सकते हैं। तो एन एसेट स्टेटमेंट क्या होता है, पाइथन इज यूज्ड टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड इफ द रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम्स फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमको क्या करना है, एक्सेप्शन जो है वो रेज करवाना है। दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन। फंक्शन से पहले हम इसको यूज कर सकते हैं और आफ्टर अ फंक्शन कॉल टू चेक द वैलिड इनपुट। इसमें इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखा एसेट, फिर एक एक्सप्रेशन लिख दी जैसे कि सपोज x इज ग्रेटर देन 5 जो भी, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब ठीक, नहीं होती है तो आपको यहाँ पर जो मैसेज है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एन assertion एरर एक्सेप्शन इज विच कैन बी हैंडल लाइक एनी अदर एक्सेप्शन। जो आप यहाँ लिखोगे आर्ग्यूमेंट्स में वो आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया यूज ऑफ एसेट स्टेटमेंट। डेमो में मैंने लिख दिया है n नाम की वेरिएबल, इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, तब तक तो ठीक है, ये आपके सामने n इंटू एन प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर वो आपके पास कंडीशन हो गई फॉल्स तो आएगा यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला मैसेज आपको प्रिंट करा के दिखा देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट कब प्रिंट होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ट्रू है तो स्टेटमेंट आपके आगे वाले चलते जाएंगे। जब आप डेमो 5 करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, लिखा आएगा 5 इंटू 5, ठीक है, 25। और जब आप -3 भेजोगे सपोज, तो वहां पर क्या होगा, ये एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा जहां लिखा आएगा नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते हैं। इस जगह पर आ जाते हैं, ये रहा हमारा कोड, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ करके पेस्ट। अगर मैं इस कोड को अभी एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ -3 वाला, आप देखेंगे यूज ऑफ एसेट स्टेटमेंट और उसके बाद 25 यानी 5 इंटू 5 जो मैंने आपसे कहा था। अगर आप 5 की जगह कुछ और डाल देंगे, 3 डाल देंगे, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, उसमें कोई इशू है ही नहीं। लेकिन अगर आपने दोस्तों वैल्यू माइनस की डाल दी, कोई भी नंबर माइनस का डाल दिया, तो आपके सामने एक एरर आएगी और ये रही वो आपके पास एसर्शन एरर है। ये एक कंडीशन डाली थी, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, इसलिए ये वाला मैसेज यानी कि नेगेटिव नंबर आपको ये डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, इधर से, हो इस जगह से हमने इसको एसेट के आगे जाकर के लिखा है। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैंने आपको एक एक करके यहाँ सारे के सारे टॉपिक दोस्तों समझा दिए हैं जो कि हम लोग फाइल या इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, मेन क्या था आपके पास, ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में वो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे जिसकी वजह से एरर आ सकती है। अगर एरर आई तो हम उसको हैंडल करेंगे। हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्ट कीवर्ड यूज करेंगे। एक्सेप्ट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो चल जाएंगे। अगर कोई भी एक्सेप्ट आपका ट्रू नहीं हो रहा है तो हेल्स वाला ब्लॉक जो लिखेंगे वो चल जाएगा आपका। और दूसरा, अगर आपके पास एक्सेप्शन हैंडल मतलब एक्सेप्शन जनरेट हो या नहीं हो तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वो आप फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। और रेज स्टेटमेंट और एसेट स्टेटमेंट की वजह से आप अपने खुद के यहाँ पर एक्सेप्शन को जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी बातें आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर दोस्तों कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।